सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? हाँ ये हाँ मैं इसको कहते क्या है? क्या बोलते हैं? लव हैंडल। लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके पास। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा। 2 कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों? आप और कौन अब सी तो आपकी आइसक्रीम? शादी हो गई है यार। हाँ इसीलिए मेरे प्रभाव ही नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली तो आप क्या मैं अब क्या ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप कौन सी आइसक्रीम खाते हो जो आपका पड़ता ही नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता ये, नहीं खाता है ना? बिल्कुल। नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है अब सिद्धार्थ। स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ नहीं मेरी खा तो सिंपल सी नहीं सकते डाइट ना। है सिर्फ अच्छा सी फूड। हाँ यार, देखना है। हाँ सिर्फ देखना है। सी फूड डाइट। तभी वो मैं diet सोचू है। ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे तीखे मुंह वाले कैसे हैं? परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी इससे ज्यादा कम मत करना अभी। थोड़ा सा और, फिर अगली बार आऊंगी मैं दिखूं ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर? राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है। हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है। चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thanks. बैठिए। अच्छा वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक तो आदमी की पहले वार्ड लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा। हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी। और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो। एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बिल्कुल। बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, देखा पुण्य का काम करा रहे हैं। पुण्य but का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको। शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असलियत में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। तो दोस्तों चलिए फिल्म की बात करते हैं। अच्छा हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्मपाजी या हेमा जी की जोड़ी हो या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना हाँ कि ना? तो जवाब दे रहे हो कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उससे। मैं देती हूँ। हाँ दो दो प्लीज मैम। हाँ सिद्धू साहब का नंबर मिलाना जरा। अच्छा फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए। अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं बैठे भी हो कोई। आई लव सिद्धू जी, आई मिस सिद्धू जी ऑल्सो। उनको क्या नहीं है? क्या अरे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। अच्छा क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी। बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए, कांग्रेस के एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए बस।
ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। ये वाली कोशिश छोड़ दे। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। ऐसे लड़की में डेयरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है, ये उनको उठाने की बात कर रही हैं। हाँ। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती। देखो हे ओ, ऊपर मत वाले, करो। सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो, सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। हमें अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है। सिद्धार्थ, आपको मौका मिले, इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है, बड़ा क्यूट है वो। हाँ, ऐसा मस्ती, ही इज टू क्यूट। एक दिन के लिए उसको उठा के करेक्ट। फिर वापस, है तो बड़ा क्यूट वो। बहुत क्यूट। पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के, तो उठा ले, हैं? बीवी को उठा ले। मतलब नहीं बीवी देखो, अपने लिए सैफ आपको। उठ चुका है, तैमूर उठ चुका है, अब एक ही रह गई है बेबू। देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख हाँ जाए। अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ सैफ घंटों के इतना लिए मारेगा ना। ये अनसेफ कॉन्वर्सेशन है ये। देखो गाइस, सिर्फ मारपीट होने बेबू को वाली है। उठाना चाहता है, मैं सैफ को उठाना चाहती हूँ, इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी। ऊपर वाले तू हमें उठा ले, हमें कोई उठा नहीं रहा है। हम तो बस ये शूट के बाद पपीते उठाने लगे हुए हैं। कलिंगड़ उठा के उधर रख दिए, उधर से उठा के इधर रख दिए। पीते उठा। परी तुम आई हो, ये मैं फ्रूट पूछना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैर। पेयर। पैर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशपाती। हाँ, नाक है नाशपाती। अच्छा, पेंगुइन नहीं लग रहा है, देखो है ना, लंबी चोंच वाला, So sweet। है ना? उसकी आंखें बना दो और ऐसे पैर। सारे फ्रूट ना पता नहीं कुछ ना कुछ लगते हैं ऐसे। जैसे ये हो गया, ये तो बड़ा ही अक्खड़ सा भाव वाला होता है। कितनी देर कपिल, छीलो? इसको बता इंग्लिश कपिल ये में। बच्चा यादव लगता है। इसको- इंग्लिश में ये बता। ये पोमेग्रेनेट। वाह, अच्छा। अब स्पेलिंग बता। स्पेलिंग नहीं, इसका मैं जूस निकाल सकता हूँ। बस यही सब होके अपनी दिहाड़ी हो जाती है। अच्छा, तो सिद्धार्थ कितना शरीफ लगता है चेहरे से, लेकिन हमें एक खबर पता चली है उड़ती उड़ती। क्या? कहते कि 9th क्लास में लड़कियों के चक्कर में फेल हो गए थे। Really? सिद्धार्थ, इज इट ट्रू? एक्चुअली दैट्स ट्रू। 9th में फेल तो जरूर हुआ था, अच्छा बट उसका एक फायदा हुआ कि मैं ऑल बॉयज स्कूल में था, अच्छा और 9th में जब मैं फेल हुआ तो आगे बढ़ने के लिए मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा, अच्छा। और वहाँ पे कोएट हो गया तो हाँ। स्कूल एक साल आगे भी बढ़ गया, और फिर साथ में लड़के बैठते थे, वहाँ लड़कियां आ गई, क्या है? तो फिर आगे पास हो गया मैं 10, 11 बार। बहुत अच्छे संस्कारी हैं हमारे। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ। तो परी, आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। तो आंडू फिर देखो। यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज करवाओ लोग बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज अंग्रेज गोरे। क्या बोलेंगे आप निक से, क्या बोलेंगे? चिल है। हाँ, क्या बोले? अगर निक से मिलेगा निक तो से क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं FaceTime बोलूंगा करा दे। फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। अच्छा परी, लेकिन सीरियसली कभी कोई लड़के ना होते हैं थोड़े शरारती होते हैं, ऐसे ही गलत मतलब ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ आप हंस रही हैं प्यार से, जैसे आपकी जैसे बबली सी नेचर है, खुश रहती है परी, आई लाइक हर वेरी मच। कभी ऐसा हुआ किसी ने गलत मतलब निकाल लिया हो कि हंस रही है परी, ऐसा गलत फहमियां हो गई हो किसी लड़के को? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबकी दोस्त बन जाती हूँ। एक लड़का और लड़की के दोस्त लड़कों नहीं की होते। भी
एक लड़का और लड़की। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। प्यार प्यार मैम ने ही सवाल पूछा था। हाँ। What is love? प्यार क्या है? What is love? दोस्ती। प्यार Love दोस्ती is है। friendship. Yeah. प्यार। What an absolutely What an मैम की लाइन absolutely है। beautiful thought. lovely thought. Yeah. You're doing it Ma'am. better than me. मैम ही की लाइन Let's है। hear it. क्या सीन है वो? Let's hear it for the original Mrs. Briganza. Yeah. Uh-huh. मिस ब्रगेंजा। Miss Briganza. Never became Mrs. only. हाँ। वो सिर्फ एक अनुपम ये- सर के वो आपने बहुत टीज किया पिक्चर में, फिर उनका दिल तोड़ दिया। वैसे अर्चना जी, जब आपने ये बोला था ना अनुपम खेर साहब को फिल्म में, उसके बाद से उनका पतीला चमकने लगा। ओह, आपको पता है सिद्धार्थ की लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, सब Yes. पसंद करते हैं। लड़कियां थोड़ी होता ही है, हैंडसम हीरो है, पॉपुलर है, सुपरस्टार है, ऐसा अच्छा गिफ्ट भी बड़े आते होंगे, ये तो है, पक्की बात है। कभी ऐसा कोई अजीब सा गिफ्ट मिला है आपको किसी फीमेल फैन के द्वारा? मुझे एक्चुअली कुछ साल पहले किसी ने एक छोटे से बॉक्स में एक गिफ्ट आया था फैन की तरफ से। अच्छा। तो उसमें चिट्ठी भी थी। चिट्ठी जब मैंने खोली और पढ़ी तो पता चला कि वो फीमेल फैन है, कोई यंग सी लड़की। उसने कहा कि ये मेरा पिलो है, मैं इस पे सोती हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा। चाहे कि ऐसे लगे कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। और उसने प्रूव करने के लिए PS लिखा था कि यस यही है मेरा पिलो, प्रूफ। अच्छा। एक बाल का टुकड़ा। Oh Lord. बाल झड़ते होंगे लड़की के? उसने काट के तो नहीं दिए, झड़े हुए ही दिए मेरे को उसने। क्या बात है यार, कैसे कैसे खुराफाती आइडिया लगाते हैं। अच्छा परी, मैं ये सोच रहा था मैम, जैसे परी है या हमारी इंडस्ट्री की और भी एक्ट्रेस हैं, जैसे दीपिका हो गई, करीना हो गई, इनको कभी ऐसा लगता है जैसे पिंपल हो गया, दाद, खाज, खुजली, ये इनके लिए बने ही नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बने हैं। परी, आप कभी सीरियसली आप लोगों को कभी गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है? देखो, हमें एक्टिंग करने के बहुत पैसे मिलते हैं, तो हम बहुत अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं। अब आप समझ लो। अच्छा, मैंने ये देखा लड़कियां ना बूढ़ी भी हो जाए ना उसके बाद भी वैसी रहती हैं, हीरोइन है ना। आदमी लोग 60-65 के बाद तो फिर किसी के बीच में बैठे हो ना महफिल में, और सुनाइए शर्मा जी है ना। मेरे एक दादाजी के दोस्त थे, वो ऐसा करते थे वैसे दादाजी थे। पता नहीं उस एज में ये भी होता होगा कि अब क्या फायदा। श्योर ये दादा की स्टोरी है ना? अरे पर सिद्धार्थ जैसे बड़ी अच्छी फैमिली से है। सिद्धार्थ, आपको कभी बाल तोड़ हुआ है? नहीं, हीरो को भी जानना चाहता हूँ। हैं? क्या सवाल पूछता है यार? यार, मेरे हाँ, खुजली, बाल तोड़, बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो बाल तोड़ को क्या बोलते हैं अमीर घरों में? क्या बोलते हैं? You know, I don't know. निक जोनस से पूछना पड़ेगा। हाँ, Nick से फिर पूछ यार। It's a boil. I think it's a boil. Yeah. बॉयल। Is it a boy? Yeah. I think. Hair अच्छा, raising boy. इनका बाल तोड़ भी खूबसूरत हो जाता है। बॉयल, Google करो कोई guys. इट्स अ हाफ बॉयल, फुल बॉयल। वाओ। ये जो दाद, खाद, खुजली है ना, ये हमारे सिलेबस में लिखी हुई है। अच्छा, आप देखना, गर्मियों में घमौरियां और सर्दियों में बहने वाला जुकाम। अच्छा, घमौरियां भी ऐसी जगह पे होगी जहां पे आपका हाथ ही नहीं पहुंचता। आदमी यूं ही करता रहता है, पहुंचता ही नहीं पूरा। मैं जानती हूँ ये सब जो ये दूसरों के नाम ले रहा है, ये सब इसकी खुद की कहानी ये है। सब खूबियां हाथ में हैं। ये दादाजी से जो शुरू हुई हुई स्टोरी थी। देखिए, आदमी अपनी जिंदगी से सीखता है। कपिल। हम सबको मालूम है परी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं उनको बड़े पसंद है। हाँ। परी, मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ। हम आपको को ना कुछ एक्टर्स के नाम बोलेंगे। हाँ। आपको बताना है कि आपको उनको कौन से गैजेट के साथ आपको कंपेयर करना है। ओह। ओके, रेडी। सबसे पहले शुरू करते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा है स्मार्टफोन। स्मार्ट है ना? गुड लुकिंग। वेरी नाइस आंसर। हाँ। रणबीर कपूर। रणबीर बहुत कूल है, कंपोज्ड है, हमेशा शांत रहता है। एसी। ओह, एसी। एसी। ओके, गोविंदा। गोविंदा सर के साथ मैंने एक फिल्म भी की है। तो हमेशा हिलते रहते हैं, बहुत एनर्जी होती है,
बहुत कॉमेडी को घुमाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर। वेरी नाइस। वरुण धवन। वरुण है बैटरी, वो खुद एक बैटरी है, चार्ज कर देता है सबको। चार्ज कर देता है सबको। जनरेटर, हाँ, वेरी नाइस। जनरेटर है। फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, रणवीर सिंह। ओह, ये जनरेटर है। रणवीर होना चाहिए मेरे हिसाब से पॉपकॉर्न की मशीन। क्यों? वो ऐसे ऐसे उछलता है ना हमेशा पॉपकॉर्न की तरह। Correct. हम आपसे कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ अफवाहें सुनी है सिद्धार्थ परी आपके बारे में। कहते हैं कि सिद्धार्थ जब आप भूखे होते हैं तो आप किसी को भी खाने को दौड़ते हैं, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इज इट ट्रू? एक्चुअली इट इज पार्टली ट्रू। मेरे को जब भूख एक चीज जब मुझे लगती है तो मेरा मूड चेंज हो जाता है। मैं खाने खाता पीता पंजाबी लौंडा हूँ यार, हाय। तो अच्छा, ये भी खाते हैं, इनका दिखता नहीं, हमारा पंजाब दिखने लगता है बाहर। परिणीति, आपके बारे में सुना है, अच्छा बड़ा अच्छी अफवाह सुनी है कि आप पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। हाँ। है? अच्छा। हाँ, मैंने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा था उस साल का। क्या बात है। तो मैंने 97% लिया। 97%। वाओ परी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 97%। हाँ, 97%। इतने तो हमारे दोनों भाइयों को मिलके नहीं आए। वो बैठा 33 टोटल 66। डैडी के भी मिला लो तो 97 दे। वाह यार। सिद्धार्थ, ये अफवाह है कि आपको गन्स और रिवॉल्वर से खेलने का बड़ा शौक है? मुझे एक्चुअली बचपन में मेरे डैड गिफ्ट उन्होंने किया था मुझे। होम अलोन पिक्चर देखी है आपने? हाँ। उसमें वो होम अलोन पार्ट 1 में वो कैसे उन दोनों चोरों को ऐसे डराता है एक पैलेट गन से, तो वो सिमिलर गन मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। अच्छा। और मैं बहुत अटैच था उसके साथ। पर एक दिन जब आई थिंक काफ़ी 6-7 साल बाद मेरा बड़ा भाई जो है उसने किसी लड़की के प्यार में उसके भाई को वो गिफ्ट कर दी। ओ, गिफ्ट कर दी, मुझे लगा कुछ और कर दिया। नहीं मतलब मेरे को बिना बताए तो हमारी से बहुत लड़ाई हुई थी, बट जो शौक है गन का या शायद हीरो बनने का, एक्शन करने का बचपन से कहीं से निकल रहा है। हो भी रहे सपने पूरे, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। परिणीति, आपके बारे में अफवाह है कि आप लोगों के नेल्स देख के उनको जज करती हैं। ये कैसे पता? इज इट ट्रू? तुम्हारे बहुत पहले चेक हो चुके। बेसिकली बहुत अजीब चीज है जो मुझे मेरी डैड से मिली है कि जब भी मैं किसी को पहली बार मिलती हूँ हाँ। तो मैं हमेशा उनके नेल्स देखती हूँ। तो मेरे डैड ऐसे बोलते थे कि नेल्स अगर पूरे हों और अच्छे से हों तो उसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो आधे होते हैं तो उनपे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाइजीनिक नहीं होते एक तो, पहली बात तो। आधे हाँ, आधे मतलब वो छोटे से नेल्स होते हैं बहुत ही, कुछ लोग वाइट है ना। मैंने कल ही चबाने का काटे। नहीं है। दिखाओ दिखाओ। मैंने कल ही काटे, मेरे पूरे थे। गुड, पास, अप्रूव। पास? तो ये बहुत ही अजीब चीज है। तो हमेशा मेरे जो आसपास के लोग हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा बोलते हैं इसके नेल टेस्ट में क्या हुआ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, फेल हो गया। Nail तो test। पता चल जाता है कि ये इंसान मेरा दोस्त शायद नहीं बनेगा। अच्छा, इंसानों को इतना जज करती, पानी पूरी वाले के इतने इतने बड़े होते हैं, उनसे पानी पूरी खा लेती हूँ, तब जजमेंट कहाँ जाती है आपकी? अच्छा सिद्धार्थ, आपके बारे में अफवाह है कि आप लड़कियों के रेजर से छाती के बाल साफ करते हैं। ये कैसी अफवाह है? पता नहीं, अफवाह है तो नहीं आपसे अरे कंफर्म कर electric लेते trimmer हैं। यार। अच्छा ज्यादा किससे बात कर? ये फिर से कपिल ने खुद के बारे में बात बोली है, फिर से। ये कहीं तुम्हारे दोस्त या दादा के दोस्त ऐसा तो नहीं है? हाँ, ये वही मेरे दादा के मैं तो दोस्त इस है। बात पे हैरान हूं कि लड़कियों का रेजर कौन सा होता है, ऐसे वाला होता है? पिंक कलर वो का क्या लिपस्टिक लगा के आता है? होता है। गुलाबी रंग का होता है। आई थिंक यही फर्क होता है उसमें, है ना? आपको कैसे पता लड़कियों के रेजर के बारे में? ओके, बड़ी सारी अफवाहें हैं एक्चुअली। कहते हैं कि परिणीति अपने घर पे सीलिंग फैन नहीं लगाती, इनको डर रहता है कि आपके ऊपर गिर जाएगा। इज इट ट्रू? हाँ, ये कभी हुआ सच है है। आपके साथ ऐसा? नहीं, कभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जो ऊपर पंखे लगे होते हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो घूमेंगे और मेरे पे गिर जाएंगे। ऐसे ज्यादातर जो जोड़ियां बनती है आपस की अंडरस्टैंडिंग से बनती हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितनों को ये लगता है कि उनकी जो जोड़ी है वो जबरिया बनी हुई है? जी मैडम, विचार जानना चाहेंगे आपके। हेलो कपिल, Hello. सिद्धार्थ, हेलो प्रीति। Hello. माई सेल्फ इज सुजाता। सुजाता जी। मेरे हिसाब से मैंने अपनी जोड़ी अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, पर घर वालों के लिए वो जबरदस्ती का हो गया है। अच्छा, लव मैरिज हुई है? होने वाली है होने वाली है? नेक्स्ट ईयर में।
अच्छा जी, वाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं एक बैड रिलेशनशिप में थी, मुझे सिर्फ एक कंधा चाहिए था रोने के लिए, टाइम पास के लिए। अच्छा, हाँ। तो एक बंदा था जो फ्रेंड था, उसको मैंने बातों बातों में प्रपोज कर दिया टाइम पास घूमने फिरने के लिए। तो फिर आपका वेरी गुड। चोंच लड़ गई उसके साथ? जोश लड़ी नहीं, वो शिप पर था और मैं यहाँ थी। वो शिप पे था? हाँ, क्यों, नेवी में? सेलर। अच्छा और जी। मैं आईएमओ पे उसको टाइम पास के प्रपोज किया, उसने अच्छे अच्छे गिफ्ट भिजवा दिए, तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया वैसे ही। वाह सुजाता, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? आएगा, कभी आएगा। फिर सर्टेन टाइम बिताने के बाद मुझे लग रहा है कि ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माय लाइफ। सो अभी डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर से शादी करना चाहती हूँ। वाह वाह। आप लोगों की शादी कब है? मोस्टली मई में। पेरेंट्स आर स्टिल नॉट कन्विंस, बट आई हैव डिसाइडेड ऐसे करो वैसे करो, करना तो इसी से अब। तो जबरिया। हाँ, जबरिया। अरे वाह, भागने का इरादा है? नहीं, भाग के नहीं। अच्छा। सर उठा के करेंगे, चोरी थोड़ी ना की है। क्या बात है, वाह, अरे बेस्ट आंसर। क्या बात है। वाह। तो पहले बोलती सर उठा के करेंगे, जब फेरे हो रहे होते तब को सर झुका के बैठी रहती हो। वो तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है ना, शादी के बाद असली रूप दिखाएंगे। तो भाई तुम उधर से निकल जाओ, ये तो इनका कोई और ही इरादा है। कहीं भी जाए, आना तो उनको इधर ही पड़ेगा अब। शुक्रिया, थैंक यू सुजाता। और कोई हमारे दोस्त जबरिया जोड़ी? जी भाई साहब। हाय। जबरदस्ती किसके साथ हुई है? तो सर आपका नाम क्या है? तुलसी शर्मा। तुलसी शर्मा। सिद्धार्थ जी ने पिक्चर तो आज बनाई है, मेरे साथ तो 30 साल पहले ही ऐसा हादसा हो चुका जी। Oh God. मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा जी। यहाँ बॉम्बे में आया था 30 साल पहले बड़े भाई साहब के साथ में। 6 महीने हुए, पढ़ाई छोड़ के आया, थोड़ा बहुत उनके साथ सीखने चालू किया। क्या? उनके साथ सर्विस, उनका जो स्ट्रगल था वो ट्राई चालू किया था। अच्छा जी। उसी बीच में मेरे को दोस्त की शादी थी, राजस्थान चला गया। अच्छा जी। वहाँ पर पिताजी, मामा जी, बुजुर्ग लोग सब थे। अच्छा जी। दोस्त की शादी में मैं बारात में गया, पीछे से 2 लड़की वालों को उन्होंने बुला लिया मेरे लिए। अच्छा। मैं आया, सुबह 3 बजे बारात है, सुबह 6 बजे मेरे को जगा के दिखा दिया। तो फिर मैंने बोला मेरे को तो अभी काम भी किया, पढ़ाई छोड़ी है, अभी कुछ भी नहीं है, 4 जोड़ी कपड़े भाई ने दिलाए हैं, क्या करूं? हाँ जी। बोले हाँ कर लो, खाली बाकी हम कर लेंगे। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, एक ही जोड़ी पहननी है। फिर शादी के बाद तो वो भी शादी के बाद फिर हाँ कर लिया। 1 साल तक हमारी एंगेजमेंट चलती रही, उसके बाद में जबरदस्ती शादी कर दी शादी मेरी तो। आज तक साथ में ही है जी। आई हैं साथ आपकी में? बीवी है साथ में है जी। कहाँ है? कहाँ है? यहीं पे है। ओह, वो साथ में उनके साथ ही बैठी। यार कितनी प्यारी है, हंस रही है वो आपकी बातों पे। अब तो मेरे लिए भी प्यारी है, उस टाइम नहीं थी। He's amazing. Amazing. क्या बात है। ये हमारे क्रू जबरिया जोड़ी। सर जी उस टाइम दीपिका जैसे तो नहीं थे, लेकिन जो भी हीरोइनें थी 30 साल पहले मेरे भी सपने थे। तो आप भी कौन सा निक जोनस से? अच्छा भाई सर जी एक बात बताइए, अब तो शादी 30 साल हो गए हैं, हाँ जी। बच्चे भी आए हैं आपके साथ में? 2 बच्ची है, नहीं लेके आया यहाँ पे, मालूम नहीं। अच्छा शादी आपकी चलो जबरदस्ती हो गई। हाँ जी। बच्चे तो मर्जी से हुए ना। 25 साल पहले 2 पर ब्रेक कर लिया था, तीसरे होने ही नहीं दिया। अच्छा तो बच्चे जो है पहले 5 साल में 2 हो गए। 7 साल में 7 साल में? हाँ जी। बाकी 23 साल? बाकी 23 साल मजे। क्या बात है, He's awesome. क्या बात है। मैडम से भी बात कराइए जरा। अब वो इनकी इच्छा है, करे नहीं करे। मैडम नमस्ते जी, कैसे आप? नमस्ते ये भाई साहब तो बड़ा हंसाते हैं, आपको भी हंसाते हैं घर पे? जी। घर पे नहीं है, इधर पहली बार ही हंसे इतना। ये कपिल और कपिल का शो अच्छे अच्छों को हंसा देता है।
हमें तो इन्होंने हंसाया आज बहुत। आपको पहली नजर में पसंद आ गए थे? नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर हाँ कैसे कर दिया आपने? वो घर वालों ने कर दी, क्या है। अरे तो मतलब शादी होने के बाद देखा उनको? हाँ, मैंने शादी होने के बाद देखा। तो जब आपने इनका घूंघट, इन्होंने आपका घूंघट उठाया, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने आंखें मिली आपस में? तो क्या बोला इन्होंने आपसे फिर? कुछ नहीं, नाम पूछा मेरा। नाम भी नहीं पता था? वो भी नहीं पूछा था। तो फिर क्या दूसरी बात क्या बोली? एक तो नाम पूछा, फिर क्या बस बोलते? और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद मतलब अपना अरे यार। तो सर काम क्या करते हैं आप? टेक्सटाइल ब्रोकरेज का काम है जी, कपड़े के कमीशन का काम है जी। मुंबई में ही है कि मुंबई कलवा देवी मार्केट। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो कपिल सर। सर मैं ज़बरदस्ती तो नहीं हुई, लेकिन करवा रहे हैं घर वाले ज़बरदस्ती शादी मेरी। करवा तो रहे हैं? मैं क्या है 3 महीने हो गए मुझे घर से, मैं मतलब मुंबई आ गया, और वो घर वाले रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, रोज़ बोलते हैं आज ये देखने जा रहे हैं, आज देखने इसको जा रहे हैं, उसको जा घर रहे कहाँ हैं। है आपका? राजस्थान से हूँ, जयपुर से सर। शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ओहो, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहाँ रहती? मुंबई में? वो अपने नासिक। वो क्यों नहीं करना चाहती आपसे शादी? आई डोंट नो, उसको पसंद नहीं होगा मैं, और क्या। परी और सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कराए नासिक वाली को। हाँ हो सकता है मान जाए। प्यार करते हैं आप उनसे? सच्ची। सच्ची? अरे वाह, शायद आप दोनों रिक्वेस्ट करें तो मान जाए। बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सर नाम अच्छा मत बोलो, मत बोलो। अच्छा, इनको तो गुड पहचानती गुड, होगी बट ना? अच्छा रिस्पेक्ट करता है लड़की की। वेरी गुड, Very good. वेरी रिस्पेक्ट गुड। नहीं डरता है। उसके भाई ने मारे कल को। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान खान। फैजान। यस। तो फैजान खान जी की दोस्त मिस एक्स। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज उनसे बात करें, इनको एक मौका दें। ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, एंड देखो आपकी प्लीज। रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे डरते हैं, दोनों में आपका फायदा है। प्लीज एक बार इनसे एक लंच पे चले जाइए, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप खुद उनको क्या बोलना चाहेंगे? एक मैसेज देंगे उनको? बोलो। यही बोलना चाहूंगा, अगर वो मुझसे अगर थोड़ा भी उनको मेरे से प्यार है तो देन वो अगर मेरे को बोले, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी जी लूंगा। क्या बात है भैया। So sweet. उसकी खुशी में मेरी खुशी है, वाह, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और इसी बात के अंदर मैंने उसका नाम भी बोल दिया। अच्छा, अरे अरे अरे, क्या वाह वाह वाह। खुशी की खुशी है, मेरी खुशी है। उसका पति तो आपका पति नहीं ना हुआ वो। नहीं, ये बात जाके मना लो उसको। अगर नई बात बनती वो बात की बात है, लेकिन अभी मौका नहीं छोड़ना। पता क्यों? फिर बाद में रोते रहते हैं ऐसे यार लोग, इधर नाम लिखवा के। फैजान, ऑल दी बेस्ट। या गुड लक। या थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।